अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बरकत कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में भी पहले क्वेश्चन की तरह आपको यही इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये क्वेश्चन सिंगल एंट्री सिस्टम का है, ठीक है। सिंगल एंट्री प्रिंसिपल के ऊपर वो अपनी बुक्स को मेंटेन करता है। ऑन 1 जनवरी 2016 हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर एज फॉलोज। ओपनिंग डाटा आपको दिया हुआ है, ओपनिंग डाटा में ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज दे दी हैं। आपको कैपिटल दिया हुआ है 72,000 का, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 18,500, सन्ड्री डेटर्स हैं 22,000, मशीनरी है 34,000, फर्नीचर है 5,000 एंड स्टॉक है 14,000 का, ठीक है। अब ये आपको बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको बताए हुए हैं। कैपिटल और क्रेडिटर्स आप लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे, बाकी आप एसेट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, देन आपको क्या बताया हुआ है, द फॉलोइंग इज द कैश बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ 2016। कैश बुक आपको दी हुई है। बेटा कैश बुक आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर में कैश बुक की थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है, जिसकी 2 साइड्स होती थी। एक को हम रिसीट यस साइड सर। बोलते हैं और दूसरी को हम पेमेंट साइड बोलते हैं। रिसीट साइड का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन, वो पैसे जो आपने रिसीव किए, ठीक है, आपने चीजें सेल की तो आपको पैसे मिल गए, या आपने किसी से पैसे लेने थे, तो जो पैसे आपको मिले होते हैं, कैश बुक का मतलब ही वो इंफॉर्मेशन होती है, वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कैश पे बेस करती हैं। ये आपने बात याद रखनी है, इसमें कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगी, ठीक है। क्रेडिट का मतलब उधार पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। कैश बुक में आपने पैसे ले लिए तो आप रिसीट साइड पर लिख देंगे, और आपने किसी को पैसे दे दिए तो आप पेमेंट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बैलेंस बी डी लिखा हुआ है 15,500, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक का। इसके साथ आप क्रॉस का निशान लगा दें, ये क्वेश्चन में कहीं भी यूज नहीं होगा फिलहाल, आपने इसको यूज नहीं करना, आपने कहीं बैलेंस शीट में नहीं लिखना, इसको आप क्रॉस लगा दें कि यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये क्या होगा, अभी मैंने कहा ये कैश बुक है, तो इसको हम कहेंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। आपने 40,000 डेटर्स से रिसीव कर लिया, वो पैसे जो आपने डेटर्स से ले लिए। अब ये कहाँ जाते थे, आपको याद है, क्रेडिट सेल्स फाइंड करते हुए मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था क्रेडिट सेल्स का, कि क्या फार्मूला था, क्लोजिंग डेटर्स प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स, ठीक है। तो ये वहां पे फार्मूला में जाएंगे। इसी तरह फिर सेल्स दी हुई है 12,000 की, आपको पता है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आती हैं, और ये कैश सेल्स है, इसके साथ लिख लें कैश सेल्स। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये कैश बुक है, आपने चीजें सेल की और पैसे ले लिए। यहाँ उसने क्वेश्चन में नहीं बताया कि ये कैश सेल्स है, लेकिन ये देखें, ये ऊपर जो उसने बता दिया कि ये कैश बुक है, तो कैश बुक में जो सेल्स आएंगी इसका मतलब है कैश सेल्स है, और क्रेडिट सेल्स हमने फाइंड करनी होंगी। अब आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, ठीक है। वो लोग जिनको हमने पैसे देने हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। और क्रेडिटर्स को आपने 22,000 पे कर दिया तभी तो पेमेंट साइड पर आया। वेजेस, आपने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया 6,000 का। एक्सपेंसेस हैं, डिटेल नहीं बताई हुई, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो आप इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज्यूम करेंगे कि 12,000 के आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे किए। फिर आपको ड्राइंग्स दी हुई हैं। ड्राइंग्स क्या हैं, वो अमाउंट जो मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ कर लिया, ठीक है, 5,000 रुपीज, तो ये आपके बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल में से आप इसको लेस कर देंगे। फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है, बैलेंस सी और डी लिखा हुआ है 22,500, इसके साथ छोटा सा लिख लें, ये कैश इन हैंड है, और ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पे। अब मैंने आपको दो बैलेंस बताए, एक क्वेश्चन के शुरू में बैलेंस बताया बीडी, ये ओपनिंग कैश का बैलेंस था, ठीक है, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। और ये जो बैलेंस है 22,500, ये क्लोजिंग कैश का बैलेंस है, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनानी नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप ये कहीं भी नहीं लिखेंगे, इसके साथ छोटा सा क्रॉस लगा दें। लेकिन ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 22,500, ये आपने लिखना है, कहाँ पे लिखना है, आपने इसको बैलेंस शीट बनाते हुए कैश इन हैंड के नाम से अपनी एसेट साइड पर लिखना है, ठीक है। ये तो होगी रिसीट एंड पेमेंट साइड की बात कैश बुक की। अब कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है।
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में हमें क्या बताया हुआ है, ऑन 31 दिसंबर 2016 द सन्ड्री क्रेडिटर्स वर 20,000, डेटर्स 28,000, मशीनरी 34,000, फर्नीचर 5,000 एंड स्टॉक 18,000। 31 दिसंबर 2016 का मतलब है ये क्लोजिंग डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। देन आपको कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। इसका मतलब है 31 दिसंबर 2016 आपका क्लोजिंग ईयर है। आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट, आपने बैलेंस शीट भी बनानी है, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 15%। आपने मशीनरी पे और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लेनी है। अब ये कौन सी अमाउंट होगी, ये एडजस्टमेंट हमेशा क्लोजिंग डाटा पे होती हैं। ये बात भी पेंसिल के साथ अपनी बुक के ऊपर लिख लें कि एडजस्टमेंट हमेशा किस पे होंगी, क्लोजिंग डाटा पे होंगी। तो आपने क्लोजिंग मशीनरी और क्लोजिंग फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। फिर आपको कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। अभी हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए काफी डिटेल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट 72,000 क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको नजर आ रही होगी, उस पर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे एंड 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, और 5% आपने डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स प्रोविजन लेनी है डाउटफुल डेट्स की, कि हो सकता है डेटर्स की अमाउंट का 5% हमें ना मिले, ये हमारे बैड डेट्स हो जाएं। ये पूरा क्वेश्चन था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आपने कोई चीज पूछनी है तो पूछ ले, कोई मसला नहीं, हम इस पर टाइम लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम चीजें क्लियर करके जाएंगे। ज्वाइन करना चाह रही है लेकिन पासवर्ड पता नहीं वो कह रही है इनकरेक्ट आ रहा है। MCCS 1 2 3 पासवर्ड है, MCCS स्मॉल है और साथ ही 1 2 3 विदाउट स्पेस, ठीक है। तो बेटा कहीं ज्वाइन कर लें जल्दी से। पासवर्ड लिंक मैंने चेंज नहीं किया, एक दफा जो स्टार्ट में रखा था वही लिंक है, वही पासवर्ड है। चेंज इसलिए नहीं किया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप लोग आराम से ज्वाइन कर ले, ठीक है। बेटा मुझे बताएं इस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया, कोई बात आपको ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ। क्लियर है आप सबको? सर बैलेंस ईडी तो कैश इन हैंड है, बैलेंस बीडी क्या है? बैलेंस बीटी बेटा ये ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक का, और आपने कहीं पे भी नहीं लिखना। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। उसने हमें कहा कि आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2016 की, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं, इसलिए ये कहीं नहीं लिखेंगे, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे। क्वेश्चन चले मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम भी तकरीबन कम ही है हमारे पास, 20 मिनट है, कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी बुक सामने रखनी है और साथ साथ मुझे इंफॉर्मेशन भी आपने देनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मेरा आपको ऊपर रह गया और मैं आ रहा हूँ सॉल्यूशन के ऊपर। आपने ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट मुझे देख के बताएं। अब ओपनिंग स्टॉक बेटा आपको कहाँ से पता चलेगा, जो 1 जनवरी का डाटा है, ठीक है। 1 जनवरी के डाटा में आप देखें ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है, जल्दी से मुझे बताएं। यहाँ लिखा हुआ ना कैपिटल क्रेडिटर्स, ठीक है, फर्स्ट लाइन में 15,500 बेटा 15,500 ओपनिंग स्टॉक नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ सॉल्व भी करें। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट 14,000 है, देखें जरा गौर से, ठीक है। आपको इन्वॉल्व करने का मकसद ये है कि आप लोग चीजें सीखें। ओपनिंग स्टॉक 14,000 का है, ठीक है, नजर आ गया सबको? मैं बता देता हूँ, कैपिटल लिखा हुआ है 72,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, ये जो 1 जनवरी का डाटा है ये ओपनिंग डाटा है, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 18,500, ओपनिंग डेटर्स है 22,000, ओपनिंग मशीनरी है 34,000, ओपनिंग फर्नीचर है 5,000 एंड ओपनिंग स्टॉक 14,000, ठीक है। इसी तरह अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताएं। क्लोजिंग स्टॉक अब आपने खुद ढूंढ के बताना है कि कहां पर है, आपने चीजें ढूंढनी है क्वेश्चन के अंदर से। जी बेटा 18,000 जी शाबाश, 18,000 आपको जो स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है।
बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब परचेजेस हम फाइंड करते हैं। कैश परचेजेस आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई, क्योंकि अगर ये दी होती तो कैश बुक में आता, तो ये आपके पास नहीं है। क्रेडिट परचेजेस आपने फाइंड करनी है। क्रेडिट परचेजेस आप फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। अब क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला में जा रहा हूं। मैंने फार्मूला ऑलरेडी पुट किया हुआ है यहाँ पे। ये क्रेडिट परचेजेस मैंने फाइंड करनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब क्रेडिट परचेजेस का फार्मूला क्या है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब क्लोजिंग क्रेडिटर्स की अमाउंट मुझे ढूंढ के बताएं कहां होगी। क्लोजिंग डाटा में जहां से आपने 18,000 उठाया ना, इसी डाटा में क्रेडिटर्स लिखा हुआ है 20,000 का। नजर आ गया सबको? 20,000। तो 20,000 क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गया। ठीक है। 20,000 क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गया। फिर आप देखें, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आपको पेमेंट साइड पे एक क्रेडिटर्स लिखा होगा। पेमेंट साइड पर पेमेंट की बात है ना, लिखा हुआ है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है। तो इसका मतलब है पैसे देने की बात है। आपने क्रेडिटर्स को कितने पैसे दे दिए? पेमेंट साइड पे देखें, फर्स्ट अमाउंट लिखी हुई है 22,000। बात समझ आ गई? ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। ओपनिंग क्रेडिटर्स अब आपने ओपनिंग डाटा से देखने हैं। अब ओपनिंग डाटा में देख के बताएं कि ओपनिंग क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है। 18,500। 18,500। शाबाश बेटा, इन सब को सॉल्व करें। क्लोजिंग प्लस कैश पेड टू क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग, देखें आंसर क्या आ रहा है। क्लोजिंग 20,000 है। ठीक है। कैलकुलेट करें, 7 कैलकुलेटर रखा करें। प्लस 22,000। ठीक है। एंड माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स 18,500। तो देखें क्रेडिटर्स की अमाउंट, परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट कितनी आ रही है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं मुझे। एजल बेटा, आपने 23,500। टाइम पे क्लास ज्वाइन नहीं की। मैं बहुत डिटेल में चीजें समझा चुका हूँ। आप लेक्चर रिकॉर्डिंग में सुन लेना। ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, बाकी वाले लेक्चर्स भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में आपने लेक्चर सुन लेना है ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस की हैं। जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 23,500। तो ये 23,500 की अमाउंट आ गई क्रेडिट परचेजेस की। ठीक है। अब ये जो क्रेडिट परचेजेस आई हैं, हम ऊपर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, परचेजेस वाली साइड पर, और परचेजेस साइड पर हम लिख देंगे 23,500 हमने फाइंड कर ली क्रेडिट परचेजेस। अब आपको क्वेश्चन में कैश परचेजेस नहीं दी हुई। कैश परचेजेस होती, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, दोनों को ऐड कर देते। कैश परचेजेस है ही नहीं, हम जीरो अज्यूम करेंगे तो 23,500 ही फाइनल आंसर आएगा। बात समझ आ गई? अब हम चलते हैं सेल्स के ऊपर। अब सेल्स दो तरह की हैं, कैश और क्रेडिट। क्वेश्चन में कैश सेल्स आपको दी हुई हैं। क्वेश्चन समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि ये कैश सेल्स हैं। बताएं कितनी अमाउंट है कैश सेल्स की? कैश बुक से मिलेगी 12,000। 12,000। वेरी गुड, सेल्स लिखा हुआ है 12,000 कैश सेल्स हैं। क्रेडिट सेल्स हमने फाइंड करनी है बेटा। क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए अगेन हम डेटर्स की वर्किंग पे जाएंगे। ठीक है। और हम फार्मूला यूज करेंगे डेटर्स वाला। सेम वर्किंग है, जैसे आपने क्रेडिटर्स से क्रेडिट परचेजेस फाइंड की, इसी तरह डेटर्स से आपने क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है। आप मुझे क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट बताएं। मैं अब हिंट नहीं दूंगा, आपने खुद बताना है। बताएं क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट कितनी है? 28,000। क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट है 28,000। ठीक है। अच्छा, 28,000 क्लोजिंग डेटर्स आ गए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इसकी अमाउंट बताएं। ये कहां से आएगी? ये अब आपने 40,000। कहा क्या क्या है? सॉरी, 40,000। 40,000 कैश बुक की डेबिट साइड पर, रिसीट साइड पर अमाउंट दी हुई है 40,000 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। एंड ओपनिंग डेटर्स की अमाउंट आप बताएं। ओपनिंग डेटा से पता चले 22,000। 22,000। अब इसकी कैलकुलेशन करें आप लोग। ठीक है। क्लोजिंग डेटर्स प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स, आंसर बताएं क्या आ रहा है? 46,000। 46,000। तो 6,000। क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ गई 46,000 की।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये जो 46,000 की क्रेडिट सेल्स आई हैं, इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे पुट करते हैं, इनकम साइड पर। तो ये 46,000 हमारे पास क्रेडिट सेल्स हैं। अब क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स को आप ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दें। 46,000 प्लस 12,000 58,000 बनेगा। तो टोटल सेल्स आपकी 58,000 की है। बेटा बस ये जो क्वेश्चन था ना आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला, बस यही था। इसमें आपने यही चीजें फाइंड करनी थी, बाकी सब कुछ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और बाकी क्वेश्चन वैसा ही है जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग फर्स्ट ईयर में बनाते रहे हैं। ये एक नई वर्किंग थी जो उसने आपको सिखाई कि इन केस क्रेडिट परचेज, कैश परचेजेस और सॉरी क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स आपको ना दी हो तो आप कैसे फाइंड करोगे। और बेटा एक बात याद रखना, यहाँ से वर्किंग एमसीक्यूज में काफी ज्यादा आती है पेपर में। आपको कोई चीज मिसिंग कर देता है कि आप क्रेडिट सेल्स फाइंड कर दें, ठीक है। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल आपको वो जो हमने पहले किया नेट प्रॉफिट में से कोई चीज मिसिंग कर दी, आप स्टेटमेंट बनाए, क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग कर दिया, ओपनिंग कैपिटल नहीं बताया, आप फाइंड करें। तो पेपर में एमसीक्यूज में यहाँ से काफी चीजें आती हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, बाकी डाटा पुट करना है, ठीक है। बाकी डाटा हम वन बाय वन चलते हैं, साथ साथ पुट करते हैं। आप लोग आए पेमेंट साइड पर जहां क्रेडिटर्स था 22,000, ये देख लिया आप लोगों ने सब आगे क्वेश्चन में पेमेंट साइड क्रेडिटर्स पे जी। फिर वेजेस है, और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है 6,000 के, वेजेस हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है 6,000। तो ये वेजेस 6,000 मैंने पुट कर दी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस था। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कोई पता नहीं डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ये डिटेल नहीं बताई, तो ऐसी सूरत में हम इनको एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट ही अज्यूम करते हैं। और एक्सपेंसेस की अमाउंट देखें कितनी दी हुई है आपको, 12,000 की, ये हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। देन आपको ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग्स के लिए मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, ठीक है। बैलेंस शीट पे ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, कैपिटल की अमाउंट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो ड्राइंग्स की अमाउंट आपको दी हुई है 5,000, आप यहाँ से 5,000 लेस करेंगे बैलेंस शीट में। और कैपिटल क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको दिया हुआ था 72,000 का, ऐसे ही है। तो 72,000 का कैपिटल मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आता है और बैलेंस शीट में भी आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद बाकी देखते हैं कि हमें एसेट्स क्या दिए हुए हैं, साथ साथ हम चेक करते हैं, वर्किंग अपना क्वेश्चन रीड करते हैं, सही है। अच्छा ये वर्किंग हो गई। देन आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स, अब क्लोजिंग डाटा पे आ जाएं क्योंकि क्वेश्चन में कंप्लीट करने लगा हूं। क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए 22,000 के। अब ये ना कहे कि क्रेडिटर्स तो हमने फार्मूला में लिख दिए थे, बेटा क्लोजिंग क्रेडिटर्स 20,000 के आपने फार्मूला में तो लिखे थे, लेकिन आपने बैलेंस शीट में भी लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटीज हैं, आपने पे करनी है। जब तक पे नहीं करेंगे क्रेडिटर्स आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो 20,000 आपने लोगों को देना है, आप ये अमाउंट अपनी लायबिलिटी साइड पर पुट कर दें। फिर डेटर्स हैं 28,000 के, तो आपने लोगों से पैसे भी लेने हैं, मैं क्लोजिंग डेटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। तो 28,000 के डेटर्स हैं और आपने इस पे प्रोविजन भी लेनी है। क्वेश्चन हमने रीड किया था ना, इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितनी प्रोविजन थी, कुछ याद आया? 5%। वेरी गुड, शाबाश बेटा, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, आपको चीजें याद हैं। तो इसका 5% मेरा बेटा जल्दी से कैलकुलेट करके बताए, ठीक है। 28,000 का 5% आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं, हम यहाँ से लेस कर देंगे 1,400। हाँ जी, 28,000 का 10% 2,800 आ गया और 5% 1,400 आ गया। आप यहाँ से 28,000 में से आप लेस कर दें 1,400 और देखें बैलेंसिंग अमाउंट क्या आती है। 28,000 माइनस 1,400 26,600, ठीक है, आंसर आएगा 26,600। अच्छा ये वर्किंग कर ली। अब ये जो 1,400 है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, मैंने सिर्फ प्रोविजन लिखा है
इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे भी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, आप लिखेंगे प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। कितनी अमाउंट हमने कैलकुलेट की? 1400। बेटा ये डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट्स के हमेशा डबल इफेक्ट होंगे, आपने ड्यूअल इफेक्ट करने हैं एडजस्टमेंट्स के। ठीक है, तो प्रोविजन ऑन डेटर्स आपकी बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। क्लियर होगी बात? इसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो है मशीनरी। मशीनरी एसेट साइड पर आता है, हम अगेन एसेट साइड पर मूव करते हैं। ठीक है, और इस पे डेप्रिसिएशन भी है, हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, हम लिखते हैं मशीनरी। ठीक है, और मशीनरी की अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 34,000 की। ठीक है, अब 34,000 का आपने बेटा डेप्रिसिएशन लेनी है, आप इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, और देखें कितनी अमाउंट है डेप्रिसिएशन की लेस करने वाली, कितने परसेंट उसने कहा है आपको डेप्रिसिएशन लें क्वेश्चन में? 10%। 10% का है, तो 10% तो बहुत आसान है, एक जीरो कम कर दें, 3400 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, 10% आपने जिस चीज का लेना हो तो उसकी एक जीरो कम कर दें, आपके पास 10% आ जाएगी। ठीक है, ये शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, किसी भी अमाउंट का 10% लेना हो तो एक जीरो कम कर दिया करें। तो जब आप 34,000 में से 3400 माइनस करेंगे 10% डेप्रिसिएशन का, तो 30,600 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 3400 आपने डेप्रिसिएशन ली है, अब आप क्वेश्चन पे जाएंगे, अपने मेन क्वेश्चन पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, आप यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितनी डेप्रिसिएशन आपने ली? 3400, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? सॉरी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? यस सर। अच्छा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैंने कहा शायद ना नजर आ रही हो। नेक्स्ट देखें, आपके एसेट साइड पर आपने नेक्स्ट वर्किंग करनी है। नेक्स्ट वर्किंग क्या है आपकी? आपने फर्नीचर है आपको दिया हुआ, 15% डेप्रिसिएशन लेनी है। ठीक है, फर्नीचर की अमाउंट आपको गिवन है 5,000। ठीक है, तो 5,000 का है, आपने इसकी डेप्रिसिएशन लेस करनी है, मैं सिर्फ डीईपी लिख रहा हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन जगह कम है तो इस वजह से। तो अब आप 5,000 का आपने क्या करना है? 15% लेना है। 15% कैलकुलेट करें, क्या आएगा? 750। 750। तो आप यहाँ से माइनस कर देंगे 750। ठीक है, 750 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4,250। ठीक है, 4,250 फाइनल आंसर आ गया। और ये 750 की डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे भी लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यहाँ पे भी शो करेंगे 750। ठीक है, देन क्या है आपके पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको कहा है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कैपिटल आप मैंने बैलेंस शीट में लिखा है, तो हम जाते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट पे जाते हैं, हमने ये फार्मूला आपके सामने है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, और आप इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है फॉर एग्जांपल, तो आपने एक बात याद रखनी है, ये देखें कैपिटल जो है प्लस साइन के साथ है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें ऐड होगा, आप यूं याद रख लें। और ड्राइंग्स माइनस साइन के साथ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने आपको कहा है 5%, तो 72,000 का आप सब 5% कैलकुलेट करें,
देखिए क्या आंसर आता है। 72,000 का 5% आपने कैलकुलेट करना है 3600। तो 3600 हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 3600 आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक चीज रह गई है, नेट प्रॉफिट। जब नेट प्रॉफिट आएगा तो आप यहाँ पुट करेंगे, आपकी बैलेंस शीट पे इक्वल हो जाएगी। अब नेट प्रॉफिट हम फाइंड करने के लिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट को पहले बैलेंस करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व है। अब मैं बैलेंसिंग करने जा रहा हूँ। बैलेंसिंग को जरा आपने गौर से सुनना है, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। बेटा ये इनकम साइड है, ठीक है, क्रेडिट साइड है। आपने क्या करना है, 58,000 प्लस 18,000 दोनों को ऐड करना है। टाइम कम है तो मैं कैलकुलेशन जरा साथ साथ खुद भी मैंने की हुई है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जब आप 58,000 और 18,000 को ऐड करेंगे तो 76,000 आंसर आएगा। ये 76,000 आपने दोनों तरफ पुट करना है और इसमें से आपने माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक 14,000, माइनस करनी है परचेजेस, ठीक है, और माइनस करनी है आपने वेजेस। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और वेजेस माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इसको लिखेंगे C/D, कैरेट डाउन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो जब आप ये इंफॉर्मेशन माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 32,500। इस 32,500 को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। 32,500 ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आप ये चीजें पढ़ चुके हैं। देन हमने क्या करना है, अब प्रॉफिट एंड लॉस को हमने बैलेंस करना है। हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम कुछ भी नहीं है, तो ये जो 32,500 आपने कैलकुलेट किया है यही आपका टोटल बन जाएगा। 32,500 दोनों तरफ आप लिखेंगे और सेम प्रोसीजर जिस तरह आपने ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस किया था इसी तरह आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बैलेंस करना है, ठीक है। एक चीज यहां पर लिखना रह गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया 5%, आंसर आया था 3600 का, ठीक है। और उसके बाद हमने बैड डेट्स भी लिख दिए, एक्सपेंसेस भी लिख दिए, सारी चीजें लिख दी। जब आप 32,500 में से अपनी ये सारी अमाउंट फ्रॉम एक्सपेंसेस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट 11,350, ठीक है। अब इस 11,350 को आप फॉरवर्ड कर देंगे कहां पर जाकर, अपनी बैलेंस शीट में। आप नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे 11,350। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पोर्शन की वर्किंग करनी है। ये जो अमाउंट है आपको नजर आ रहा है। अब बैलेंस शीट आपने इक्वल करनी है, कैपिटल 72,000 प्लस नेट प्रॉफिट 11,350 माइनस ड्राइंग्स 5,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन सब का जो आंसर आएगा, आप इसकी वर्किंग करेंगे, इस सब का आंसर आएगा 81,950, ठीक है, 81,950। अब आपने पहले इस इनर कॉलम की वर्किंग कर ली, आपके पास आउटर कॉलम में अमाउंट आ गई। अब आउटर कॉलम की जो अमाउंट है अब आपने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब आपने इसको बैलेंस करना है, तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे और 81,950 में आप 20,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,109,50, ठीक है। और आपको पता है कि ये बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस शीट का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 1,019,50 आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब आप जरा अपनी एसेट साइड का भी टोटल करें, तो एसेट साइड का जब आप टोटल करेंगे, ठीक है, तो इसका टोटल भी आपका इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, जो अमाउंट आपने यहाँ पर लिखी। और इसमें एक चीज जो मैंने आपको कही थी क्वेश्चन के स्टार्ट में कि आपने हाईलाइट करनी है और उसको बैलेंस शीट में लिखना है कैश इन हैंड के नाम से, याद है। अभी किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि हम पीटी का बैलेंस कहाँ लिखेंगे, तो मैंने कहा था ये कैश इन हैंड है आपके पास, आप इसको पुट करेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस था आपके पास कैश इन हैंड का, जिसकी अमाउंट थी 22,500। अब आप जब इन सब अमाउंट को फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक टू कैश इन हैंड ऐड करेंगे तो आंसर आएगा
$1,050 ठीक है बेटा, इक्वल आ रहा है ठीक है, 79,000 नहीं आ रहा। आपने कैश इन हैंड भी तो पुट करना है, सही है बेटा। बताएं इस क्वेश्चन में कोई चीज पूछनी हो, आपकी बैलेंस शीट इक्वल हो गई है, मैं नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ ठीक है। आपने कोई चीज पूछनी हो तो जल्दी से पूछ लें, 1-8 मिनट रह गए आपकी क्लास में, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है तो पूछ लें। और अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ये वाली वीडियो लाजमी अपलोड कर दूं ठीक है। तो जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले ये सुन लेना ठीक है। और उसके बाद इसके नोट्स भी सेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में पहले आकर हम अगेन इसी क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेंगे ठीक है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गया है वो क्वेश्चन नंबर 13 खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सेम क्वेश्चन है ठीक है। तो अगर आपको 12 समझ आ गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ट्राई करना है, हो गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में ठीक है बेटा। चले क्लास वाइंड अप करते हैं, टाइम ऊपर हो गया है। अल्लाह आप सबको सेहत जिंदगी दे ठीक है, अपने इक़्दाम में रखें, दुआ में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।